हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आजकल क्लासेस चल रही हैं चैनल पे स्टडी पॉइंट के, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11 साइंस का एंट्रेंस होने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर, तो उसका आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंडो इस्लामिक कल्चर और इंग्लिश की कुछ चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस हो जाए। कोशिश तो ये रहेगी कि सारा सिलेबस डिस्कस हो जाए। आज की ये क्लास मैथ्स पे बेस्ड है और हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूं और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी बता दूं। तो हमारे पास जैसा अगर आप देख रहे हैं चैप्टर, हमारे पास क्लास 9th और 10th का चैप्टर 1 है, उसके हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, डेफिनेशन बेस्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे HCF LCM अगर आप देखेंगे कुछ टॉपिक जो हमारे पास चैप्टर 1 में रहे हैं उस पे सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो कॉन्सेप्ट भी देखते हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो अगर आप चैप्टर 1 की बात करते हैं बच्चे, तो चैप्टर 1 में पहले आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये होता है वो ये रहता है कि भाई हमारी जो प्रिपरेशन है या जो हमारी तैयारी है, जो हमें पढ़ने का तरीका है, वो सब्जेक्टिव एग्जाम्स का जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स थे वो अलग होता है और कंपटीशन वाला पार्ट अलग होता है। तो मैं पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने नंबर सिस्टम चैप्टर 1 में क्लास 9 10 में क्या किया था, और फिर उसका एक एक टॉपिक उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने क्लास 9th में बच्चे आपने सबसे पहले पढ़ा था रैशनल नंबर, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सबसे पहला क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, आपसे पूछा था इज 0 ए रैशनल नंबर। यहां से कहानी शुरू हुई थी आपके चैप्टर की क्लास 9th में। फिर आपसे कहा था इंसर्ट 2 3 रैशनल नंबर्स। रैशनल भी इंसर्ट कराए थे और इरेशनल भी कराए थे आपसे। irrational numbers between, आपको 2 रैशनल या irrational numbers गिवन थे, between 2, ठीक है, रैशनल नंबर्स और irrational numbers। ये आपने टॉपिक किया था। अच्छा, यहां पे आपने किया था कि भाई √2 को या √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, ये आपने किया था, शो करिए। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, एमसीक्यूज नहीं बनेगा इसका। फिर आपने क्या किया था, आपने एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, और फिर आपने क्या किया था, फिर आपने सर्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, रैशनलाइजेशन ऑफ जो हमारे पास था, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। तो ये टॉपिक रहा था आपके पास 9th में। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 10th में आपने क्या किया था, तो आपके पास HCF LCM है, आपके पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, और इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना था और उनकी प्रॉपर्टीज है। ये थोड़ा सा इजी था। एक टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके क्वेश्चंस भी पिछले 5 साल में नहीं आए हैं, मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है सर। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक हो गए। अब हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं कि भाई हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है बच्चे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर इसी में आप 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपके पास होल नंबर्स हो जाते हैं। अगर इन 0 के साथ साथ आप इनके नेगेटिव्स भी ले लेते हैं तो ये आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। अगर इन इंटीजर्स के साथ साथ अब आप इसमें डेसिमल्स ले लेते हैं 0.5 या 0.23 बार, इस तरह के भी नंबर्स, ये आपके पास टर्मिनेटिंग होता है, या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, या फ्रैक्शंस में होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इस तरह के नंबर्स अगर आप ले लेते हैं तो वो रैशनल हो जाते हैं, जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p भी इंटीजर होता है, q भी इंटीजर होता है, q 0 नहीं होता है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, रैशनल नंबर्स।
और एक होता है जो इनसे अलग होता है, √2 आपने लिया, 3 + √2 आपने लिया, या अगर डेसिमल में लिखें तो कुछ आपने लिखा होगा 3.2536597 लाइक दिस एंड सो ऑन। जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म होती है, तो इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इन दोनों से मिलके क्या बनता है? इन दोनों से मिलके बनता है रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर्स। अगर ये सारे नंबर्स वो हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप रैशनल को भी इर्रेशनल को भी क्लास 9 में आपने किया, इसीलिए इनको कहते हैं कि दीज नंबर्स आर रियली एग्जिस्ट, सो दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं। पहली चीज तो ध्यान रखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, all whole numbers are integers, all integers are rational, rational are not irrational, irrational are not rational, but both rational and irrational are real numbers। ध्यान रखिएगा, बिटवीन 2 consecutive natural numbers कोई नंबर नहीं आ सकता है, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसमें यह भी ध्यान रखना है, आप ये नहीं कह सकते ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, अगर हमारे पास इंटीजर्स के 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता, लेकिन बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, क्योंकि वहां कॉन्जिक्यूटिव कुछ है नहीं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स होते हैं, 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस पे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो इस पे हम देखेंगे। अब मैं आपसे क्या करूं, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। एक तो अगर आपसे इंसर्शन की बात करता है तो इंसर्शन तो आप देख सकते हैं कि भाई जब आपके पास एमसीक्यूज होगा उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास है रैशनल नंबर। इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है सर, तो हमारे पास क्या है, अगर इनको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें, डेसिमल फॉर्म रियल नंबर्स को, तो आपके पास 3 तरह के डेसिमल फॉर्म होते हैं। एक मैं आपसे लिखूं 1, एक मैं आपसे कह दूं 1/2, एक मैं आपसे कह दूं 1/3 और एक मैं आपसे कह दूं 0√2। 1 का डेसिमल फॉर्म 1.0, 1/2 का आप लिखेंगे 0.5, 1/3 का आप लिखेंगे 0.3333 एंड सो ऑन। ये आप कह सकते हैं 0.3 बार, और √2 का आप कह सकते हैं 1.414325798 लाइक दिस एंड सो ऑन। अगर आप देखेंगे ये वाली जो कैलकुलेशन होती है ये कहलाती है टर्मिनेटिंग, और ये वाली जो होती है ये कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और ये वाला कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हमारे पास अब होता क्या है, एक्चुअली आपसे ये पूछता है कि सर अच्छा ये जो पहले 2 हैं, ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहलाता है रैशनल और ये कहलाता है इर्रेशनल। ये बस तो होता क्या, आपसे पूछता है कि भाई कौन से रैशनल नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेट करेंगे और कौन से रैशनल नंबर जो हैं वो नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट करेंगे। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ पे बहुत इजी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में है और ये जो आपको q दिया हुआ है, अगर इसके फैक्टर्स 2 की फॉर्म में हैं या फिर 5 की फॉर्म में है या फिर दोनों की फॉर्म में, क्योंकि वहां पे कंडीशन थी वेयर m और n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। 0 भी हो सकता है, ये दोनों 0 हो सकते हैं, कोई एक इनमें से 0 हो सकता है। तो अगर q ये है तब तो ये जो p/q है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, एल्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आपके पास कोई भी नंबर दे दिया, मान लीजिए आपके पास एक दे दिया 7/12, एक आपके पास दे दिया 5/8, एक आपके पास दे दिया 13/25 लाइक दिस। यहां अगर आप देखेंगे तो 7/12 ये है 2 का स्क्वायर इंटू 3। यहां आप देखेंगे 5/8 यानी कि 2 की पावर 3,
यहाँ आप देखेंगे 13/5 स्क्वायर, आपको मैं कह दूं सपोज करो 1/40, तो 1/40 हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5। तो इसमें से क्या है, जिसका भी डेनोमिनेटर जो है 2 की फॉर्म में है वो टर्मिनेट करेगा, 5 की फॉर्म में है वो टर्मिनेट करेगा, 2 एंड 5 की फॉर्म में है वो टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेट एंड रिपीट करेगा। एक्चुअली होता क्या है, हम टर्मिनेट सिर्फ उसी नंबर को कर सकते हैं जिसमें अपॉन में 10 या 10 की पावर्स होती हैं। अगर 10 है तो मैं इसको 0.7 लिख सकता हूँ, 7/100 है तो इसको मैं 0.07 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मेरे पास सपोज करिए किसी नंबर में सिर्फ 2 है तो मैं उसको 10 आसानी से कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 करके, यही तरीका है। अगर मेरे पास सिर्फ 5 है तो भी मैं उसे 10 कर सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 करके, तो आप उसका डेसिमल बना सकते हैं इजीली। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लेकिन अगर किसी में नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 3 आ गया, अब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप इसको 10 नहीं कर सकते। तो अगर 10 नहीं कर सकते तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, इसी पे क्वेश्चन आ जाता है। ध्यान रखना है, अगर कभी भी किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था 7/40, आपसे कहा जाए इसको डेसिमल में चेंज करिए। एक तो तरीका है आप 40 से 7 को डिवाइड करने चले जाएं। दूसरा तरीका, आसान तरीका ये है, ये 7 है और ये है 2 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमें 10 की पावर्स करना है, तो 10 की पावर करने का तरीका है जितनी 2 है उतनी ही 5 होने चाहिए, तो मुझे 5 का स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ क्या हो गया, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ये हो गया 25 7 जा हमारे पास कितना होता है 175। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1730 है, तो 3 डेसिमल प्लेस पे पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरह से, जैसे क्वेश्चन आपके यहाँ उसमें दिया हुआ था, मान लीजिए बहुत सिंपल सा ले लूँ 3/3125, आपसे कहा जाए इसको डेसिमल में चेंज करिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 3/3125, यानी कि 5 की पावर, ये होता है 25, 625 इंटू 5, 625 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 लाना पड़ेगा कहीं से, 2 की पावर 5 होता है 32, तो 3 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 96। बट क्योंकि 5 पावर्स आ रही हैं तो 5 प्लेसेस लेने पड़ेंगे और फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 0.00096। तो इतनी सी चीज़ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि सर √n इज एन इरेशनल नंबर इफ n इज, आपके पास क्या है √n इरेशनल होता है। एक तो कंडीशन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी इंडेक्स होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ a लिख दूं तो ये जो n है किसी और नंबर की पावर a के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये सर्ड होगा, तभी ये इरेशनल होगा। एक तो कंडीशन ये है, लेकिन अभी फिलहाल ये इसकी बात नहीं कर रहा है। अभी तो ये कह रहा है, अभी तो सिर्फ ये कह रहा है कि √n इरेशनल होगा तो कब, नेचुरल नंबर हो तब। अब अगर, अच्छा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह की प्रॉपर्टी बेस्ड बात करता है, डेफिनेशन बेस्ड बात करता है, तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लिया करो, क्योंकि इसको सबके लिए ट्रू होना है। अब नेचुरल नंबर तो 4 भी होता है और √4 जो है वो इरेशनल नहीं है, तो इसका मतलब नेचुरल की तो कहानी खत्म हो गई। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर जैसा 2 है तो √2 इज इरेशनल, यस, √3 इज इरेशनल, यस, √5 इज इरेशनल, यस। अगर प्राइम नंबर है तो यस ये इरेशनल होगा। अच्छा इवन नंबर है, अगर हम n को इवन ले लें तो जैसा अभी मैंने 4 लिया तो 4 तो इरेशनल नहीं, तो कहानी खत्म हो रही। ऑड नंबर 9 है, √9 भी रैशनल नहीं है, तो ऑड नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए या नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किसके लिए कर रहा है, प्राइम नंबर के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राइम नंबर, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान रखना, हमेशा कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना, नहीं, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो आपसे क्या कह रहा है कि सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट में यस, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को अगर आप सम करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा, यस,
ये बात सही है। एक्चुअली क्या है, मैं अगर बताऊं आपको, नेचुरल नंबर को प्लस करिए या मल्टीप्लाई करिए नेचुरल नंबर से तो नेचुरल नंबर आता है, इंटीजर को प्लस करिए या माइनस करिए या मल्टीप्लाई करिए इंटीजर से तो इंटीजर आता है, रैशनल नंबर को प्लस करिए माइनस करिए मल्टीप्लाई करिए रैशनल नंबर से तो रैशनल नंबर आता है। ध्यान रखना, डिवाइड करने से भी रैशनल आता है, लेकिन नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो फॉर ऑल की कैटेगरी में रैशनल नंबर भी नहीं आते, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से उसे प्लस करें और माइनस करें और मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो हमें नहीं पता क्या आएगा। ये नंबर्स ऐसे हैं कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा था, द प्रोडक्ट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। यस, ये तो सही है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, तो ये वाला नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, मैं बता चुका प्रोडक्ट भी रैशनल होता है, ये भी सही है। द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल, नो, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कैसे नंबर, तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है। नन ऑफ दीज, नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, तो इसको हम टिक करेंगे। हमारे पास क्या है, देखिए मैंने ईयर भी लिखा हुआ है, ये 2021 में क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन जामिया 2022 में आया है आपसे, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आया है और जामिया में भी आया। -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8n इज इक्वल्स टू, हमारे पास 0 हो रहा है, देन n इज इक्वल्स टू, तो n हमारे पास क्या होगा, आपको ध्यान रखना है ये -1 है, ये भी -1 है, तो अगर -1 है तो एक को प्लस में होना है और एक को माइनस में होना है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, n को हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, 1 ले लें या 2 ले लें या 3 ले लें, तो ये 0 हो जाएगा। मैंने आपसे अभी कहा कि आप चेक कर सकते हैं, भाई n को अगर हमने 1 ले लिया तो -1 की पावर 1 माइनस हो जाएगा, -1 की पावर 8 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर लिया तो ये सही बात है, ठीक है। एनी ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर हमने 1 लिया तो ये हो रहा था, ठीक है। अगर हमने इसमें यहाँ 3 ले लिया, -1 की पावर 3 और -1 की पावर, ये हमारे पास एनी नेचुरल नंबर, यहां हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपको क्या लेना है, देन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, और एनी नेगेटिव इंटीजर। तो किस कंडीशन में ये हमारे पास ट्रू हो रहा है ये आपको देखना है। अगर हमने यहाँ पे माइनस की पावर माइनस में ले लेंगे तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो रहा है। किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। कोई सा भी नेचुरल नंबर लेंगे तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा एनी ऑड नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास आ जाएगा, तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में 2 लेंगे तो नहीं हो पाएगा, यस, तो ऑड लेना पड़ेगा, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 2 लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा और यहाँ 2 लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑड नेचुरल नंबर आएगा, नेगेटिव इंटीजर से भी बात नहीं बनेगी। तो आपके पास क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर इस तरह की कोई आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आसान तरीका ये है कि आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि किस स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको भी बता दूं, एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर किसी भी क्वेश्चंस में उलझना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है उसे थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ जाना है, टाइम बचेगा तो हम उसमें आएंगे, क्योंकि कभी कभी लैंग्वेज इतनी ट्रिकी होती है कि हमें सारे ऑप्शन सेम से लगते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ये तो बात सही है भाई, हमें निकालना है फॉल्स, लेकिन ये तो ट्रू है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो, 0 जो है हमारा होल नंबर होता है बट वो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो यही वाला हमारा फॉल्स है, तो हमें इसी को टिक करना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। आपको ध्यान रखना है कि इर्रेशनल नंबर ढूंढना है और बिटवीन 2 and 3 ढूंढना है। तो ये नंबर 2 and 3 के बीच में है, ये नंबर 2 and 3 के बीच में है, ये नंबर 2 and 3 के बीच में है, ये नंबर 2 and 3 के बीच में है। लेकिन अगर आपको इर्रेशनल नंबर ढूंढना है और ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, तो इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। पहली चीज क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ डॉट डॉट नहीं है,
ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। तो जहां पे आपके पास डॉट लगा हो या बार लगा हो वो वाला आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग क्या है, यहाँ पे 0 1 फिर 0 0 1 फिर 0 0 0, तो यही नॉन रिपीटिंग है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 1 3 1 3 1 3, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2.0513 बार। तो ये हमारे पास रैशनल हो जाएगा, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की कैटेगरी में आ गया। तो आप छोटे छोटे से क्वेश्चन देख रहे हैं, और छोटे छोटे से क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ड ऑन डेफिनेशन, ऑन कॉन्सेप्ट्स, ऑन जो आपको बताया गया उस पर बेस्ड है। ये हमारे पास है रैशनल फॉर्म ऑफ 0.001। इस पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को चेंज करना पड़ जाए, जैसा आपको ये दिया हो 0.3 बार, आपको ये दिया हो 0.32 बार, आपको ये दिया हो 0.32 बार, आपको ये दिया हो 3.2 बार, तो इन सारे नंबर्स का तरीका एक ही है कि आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है वो लेना है, उस नंबर में से नॉन रिपीटिंग को माइनस करना है, और फिर क्या करना है, आफ्टर डेसिमल जो आपके पास रिपीटिंग डिजिट उसको आप रिप्लेस करेंगे बाय 9 और नॉन रिपीटिंग को करेंगे बाय 0। क्या मतलब, जैसे ये है 3, तो इसको हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 3 माइनस, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है, अपॉन डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपोर्ट हो रही है 9 आ जाएगा, तो 3/9 का मतलब 1/3। यहाँ क्या है 32, कोई रिपीट नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है, बाई 99। यहाँ क्या है, नंबर ले लिया 32, नॉन रिपीटिंग है 3, एक डिजिट रिपीट हो रही है 9, एक नॉन रिपीट हो रही है 0, तो 29/90। ये टोटल नंबर 32 है, -3 है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 9, तो आपके पास आएगा 29/9। तो ये हमारे पास होता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि सर इसको चेंज करो, तो टोटल नंबर है 0.001, इसमें से नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं जो कि रिपीट हो रही है क्योंकि बाद तीनों पे आ रहा है, तो तीनों की जगह 99 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/999। ये आपका ऑप्शन है इस तरह से। तो एक क्वेश्चन और हमारे पास दिया हुआ है, AMU 2019 में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। किसका, रैशनल का। रैशनल वाला टर्मिनेट हो सकता है, रैशनल वाला नॉन टर्मिनेट हो सकता है, रैशनल वाला नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो सकता है, तो ये तीनों तो हो सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आपके पास अगर नीचे हमारे पास क्या है 2 या 5 आता है तो वो टर्मिनेट करता है, उसके अलावा नहीं। ध्यान ये रखना है, जैसे 39/24 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये कैंसिल हो सकता है 3 से, तो ये आएगा 13, ये आएगा 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये 2 की पावर में है तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये 5 की पावर में है तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये 11 है तो यही होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो आपसे ये पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, तो 3/11 हमारे पास होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपसे कह रहा है 1.2438 बार। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि ये इंटीजर है, रैशनल है, इरैशनल है या नन ऑफ दीज। ध्यान रखिए, इंटीजर तो ये है ही नहीं, पहले ही दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है रैशनल है या इरैशनल है। अगर बार लगा हुआ है तो वो रैशनल होता है, इरैशनल नहीं होता है। ठीक है, इरैशनल डेसिमल तभी होता है जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, चलता जा रहा हो। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, आपके पास क्या है, आपके पास है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129/2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 इज। अगर हमारे पास 7 आ रहा है नीचे, ध्यान से देख लीजिए,
या तो ये कैंसिल हो जाता ऊपर से, तो कैंसिल तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर से 129 है। तो ये नंबर हमारे पास क्या होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा। तो फिर कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, पहली चीज नॉन टर्मिनेटिंग है, सही बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, नहीं सर। तो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर होगा, ठीक है। हमने गलत कर दिया, आ तो रहा है ये इसमें होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों आते हैं, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा रिपीटिंग में आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो थे क्वेश्चन हमारे पास सीधे सीधे से डेफिनेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब दूसरे हमारे पास आएंगे HCF एंड LCM। तो अभी इसको डिस्कस करते हैं।